हेलो एवरीवन, आज मैं पियोनी फ्लावर पार्ट 2 शेयर कर रही हूँ। पार्ट 1 में हमने 2 फ्लावर बनाया था। अब हमें दोनों फ्लावर को कनेक्ट करना है एंड स्ट्रैप बनाना है। एक फ्लावर बनाने के बाद धागे को कट करना है एंड इसे साइड में रखना है। एंड अब हमें सेकंड फ्लावर में धागे को कट नहीं करना है। पेटल्स बनाने के बाद ये मैंने 2 चेन बना ली थी। अब हमें कोई भी स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच को एज अ स्टिच काउंट नहीं करना है। अब हमें यहीं से चेन बनाना स्टार्ट करना है एंड टोटल 22 चेन बनाना है। ये मैंने 3 चेन बनाई है। अब तीसरी चेन में हमें स्टिच मार्कर लगाना है एंड 22 चेन कंप्लीट करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें एंड वीडियो को हाइप करें। हाइप करने का ऑप्शन कमेंट सेक्शन के साइड में आता है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये मेरी 22 चेन कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड में भी हमें तीसरी चेन में स्टिच मार्कर लगाना है एंड अब हमें इसे दूसरे फ्लावर के साथ कनेक्ट करना है। ये फ्लावर का बैक साइड है। अब हमें दूसरे फ्लावर में भी बैक साइड से फ्रंट की ओर हुक को इंसर्ट करना है। कोई भी स्टिच में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एक चेन बनाना है एंड अब हमें फर्स्ट रो बनाना स्टार्ट करना है। अब हमें ये जो 3 चेन में हमने स्टिच मार्कर लगाया था, इन 3 चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। एक चेन में एक स्लिप स्टिच करना है एंड 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर से आपको इन 3 चेन में स्टिच मार्कर लगाना है। एवरी रो में हमें दोनों साइड की 3 चेन में स्लिप स्टिच करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमें एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है, एक चेन में एक एंड 16 चेन में 16 सिंगल क्रोशे करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप बैग का बड़ा साइज़ बना रही हैं तो यहाँ पर आपको 24 चेन बनाना है। स्मॉल साइज़ के लिए 22 चेन बनाना है एंड बिग साइज़ के लिए 24 चेन बनाना है। अगर आप 24 चेन बनाती हैं तो दोनों साइड में आपको 3-3 स्लिप स्टिच करना है एंड बीच में आपको 18 सिंगल क्रोशे करना है। बड़े साइज़ के बैग के लिए आप फ्लावर में 2 रो बढ़ा लें एंड यहाँ पर आप 22 चेन बनाएं, ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपको धागे को टाइट रखना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है एंड ये पूरे मिडल पार्ट में आपको धागे को टाइट रखना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है। अगर आप धागे को लूज़ कर देंगी तो फिर ये बैग बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा एंड स्लिप स्टिच करते हुए भी आपको धागे को टाइट रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये मेरी 16 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है। अब नेक्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। एंड एक चेन बनाना है एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। अब फैब्रिक को फ्लिप करना है एंड 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है एंड बैक लूप में करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैक लूप में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये मेरी 3 स्लिप स्टिच कंप्लीट हो गई। अब हमें 16 सिंगल क्रोशे करना है।
एंड बैक लूप में करना है। बैक लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड 16 चेन में 16 सिंगल क्रोशे करना है। अब यहाँ पर हमें फिर से स्टिच मार्कर हटाना है एंड 3 स्लिप स्टिच करना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनाना है एंड थर्ड रो बनाना स्टार्ट करना है। अब फिर से हमें 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है। अब आपको 16 सिंगल क्रोशे करना है, 3 स्लिप स्टिच करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है एंड इसे बिल्कुल भी मुड़ने नहीं देना है, इसे स्ट्रेट ही रखना है। ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड 56 रो कंप्लीट करना है एंड इसे फ्लैट रखना है, बिल्कुल भी मुड़ने नहीं देना है। अब यहाँ पर धागे का एक रोल ख़त्म हो गया है। अब हमें दूसरे धागे को कनेक्ट करना है। यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए ही हमें धागे को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, इस धागे को अंदर के साइड ही रखना है। दूसरा धागा लेना है एंड इसे बैक साइड में रखना है एंड ये सिंगल क्रोशे कंप्लीट करना है। एंड अब इन दोनों धागों को पकड़ के रखना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। दोनों धागों को टाइट पकड़ के रखना है एंड 2-3 सिंगल क्रोशे करना है। एंड अब हमें इन दोनों धागों को कट करना है। एंड धागे को लाइटर से मेल्ट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये नायलॉन का धागा है तो ये बहुत जल्दी खुल जाता है। एक रोल ख़त्म होने के बाद दूसरे रोल को कनेक्ट करना बहुत आसान है। अब हमें सेम मेथड फॉलो करना है एंड 56 रो कंप्लीट करना है। ये मेरी 56 रो कंप्लीट हो गई है एंड 28 चेन बची हैं। अब हमें यहाँ से किनारे को सील करना स्टार्ट करना है। अगर आपको ये ओपन पार्ट बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ पर 2 रो और बना सकती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इस ओपन पार्ट को छोटा कर सकती हैं। अब हमें लास्ट रो बनाना है एंड इन किनारों को सील करना है। अब यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, डायरेक्ट हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। एक चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है एंड यहाँ पर 28 चेन है तो 28 चेन में हमें 28 सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 28 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई है। अब हमें डायरेक्ट इस साइड में हुक को इंसर्ट करना है एंड 3 स्लिप स्टिच करना है। 3 चेन में 3 स्लिप स्टिच करना है। ये लास्ट रो में हमें दोनों धागों में हुक को इंसर्ट करना है। ये स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गई थी। अब हमें 16 सिंगल क्रोशे करना है
एंड 16 सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ लास्ट में हमें 3 स्लिप स्टिच करना है, फिर 28 सिंगल क्रोशे, फिर 3 स्लिप स्टिच एंड फिर 16 सिंगल क्रोशे करना है एंड लास्ट में 3 स्लिप स्टिच करना है। ये लास्ट रो कंप्लीट करना है। यहाँ लास्ट में मैंने 3 स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड धागे को कट करना है। यहाँ पर छोटा धागा ही कट करना है एंड अब हमें बैक साइड से हुक को इंसर्ट करना है एंड इस धागे को बैक साइड में निकालना है। अब बैक साइड में इस धागे को हाइड करना है एंड लास्ट में इस धागे को लाइटर से मेल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। ये बैग कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसकी स्ट्रैप बनाना है। इस बैग के लिए हमें 2 साइज़ की स्ट्रैप बनाना है, स्मॉल एंड लॉन्ग। स्टार्टिंग में हमें ये स्मॉल स्ट्रैप बनाना है। अब हमें स्लिप नॉट बनाना है, इसे एज अ स्टिच काउंट नहीं करना है एंड अब हमें 6 चेन बनाना है। अगर आपको पतली स्ट्रैप बनाना है तो आप 5 चेन बना लें, अगर आपको मोटी स्ट्रैप बनाना है तो आप 6 चेन बना लें। यहाँ पर मैंने 6 चेन बनाई है क्योंकि मुझे मोटी स्ट्रैप बनाना है। अब हमें फर्स्ट चेन में हुक को इंसर्ट करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। अब हमें इस धागे में स्टिच मार्कर लगाना है एंड एक सिंगल क्रोशे करना है। अब नेक्स्ट चेन के बैक लूप में हुक को इंसर्ट करना है, एक धागे में हुक को इंसर्ट करना है एंड स्टिच मार्कर लगाना है। अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप यहाँ पर डिफरेंट कलर का धागा भी लगा सकती हैं। अब फिर से हमें नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड स्टिच मार्कर लगाना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। यहाँ पर आपको 6 स्टिच मार्कर की ज़रूरत है। हुक इंसर्ट करने के बाद आपको स्टिच मार्कर लगाना है, धागे में स्टिच मार्कर लगाना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें सेकंड रो बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है, नेक्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है, इस मार्कर को निकालना है एंड धागे में लगाना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। सेकंड रो में भी हमें 6 सिंगल क्रोशे करना है एंड सेम मेथड रिपीट करना है। यहाँ पर हमें स्पाइरल स्टिच करना है, इसलिए हमें स्लिप स्टिच नहीं करना है। एवरी रो में हमें 6 सिंगल क्रोशे करना है एंड सेम मेथड फॉलो करना है एंड 4 या 5 सेंटीमीटर कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये मेरी 5 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रैप कंप्लीट हो गई है। अब हमें इन मार्कर्स को हटाना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये जो तिरछी लाइन दिखाई दे रही है, इसी लूप में हमें हुक को इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें इन मार्कर्स को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको सब साफ दिखाई देगा। अब ये जो तिरछी लाइन है, इसके लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। अब नेक्स्ट लूप में हुक इंसर्ट करना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड इसकी लेंथ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना लें। ये देखिए, ये स्ट्रैप कंप्लीट हो गई है। अब हमें धागे को कट करना है। ये करीब 12 इंच लंबी है। अब हमें इसमें मेटल का कैप लगाना है। ये कैप आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप कोई पुराने बैग से निकाल कर भी लगा सकती हैं, या तो आप इसे ऐसे ही बैग में टाक दें। स्ट्रैप को बैग में कैसे लगाते हैं ये मैं पहले कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमें सेकंड स्ट्रैप बनाना है।
अब हमें ये क्रॉस बॉडी स्ट्रैप बनाना है। ये करीब 1 मीटर लंबी है। चलिए अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग में हमें स्लिप नॉट बनाना है। इसे एज अ स्टिच काउंट नहीं करना है। एंड अब हमें 4 चेन बनाना है। अब फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड हाफ डबल क्रोशे करना है। धागे को थोड़ा खींचना है एंड फिर से हमें फर्स्ट चेन में हुक इंसर्ट करना है एंड हाफ डबल क्रोशे करना है। टोटल 5 हाफ डबल क्रोशे करना है। ये मेरी 5 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट हो गई। अब हमें एक लूप छोड़ के बाकी सारे लूप्स को एक साथ क्रोशे करना है। एंड अब हमें इन दोनों लूप्स को क्रोशे करना है एंड फिर से हमें 3 चेन बनाना है। अब इसे पलटना है एंड ये जो चेन होल है इस होल में हुक इंसर्ट करना है एंड 5 हाफ डबल क्रोशे करना है। इस चेन होल में हुक को इंसर्ट करना है एंड 5 हाफ डबल क्रोशे करना है। एक लूप्स को छोड़कर बाकी सारे लूप्स को एक साथ क्रोशे करना है एंड इन दोनों लूप्स को क्रोशे करना है। फिर से 3 चेन बनाना है एंड फैब्रिक को फ्लिप करना है। चेन होल में 5 हाफ डबल क्रोशे करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है एंड ये स्ट्रैप कंप्लीट करना है। इसकी लेंथ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जितनी चाहें उतनी लंबी बना लें। ये स्ट्रैप का मिडल पार्ट कंप्लीट हो गया है। स्ट्रैप की लेंथ कंप्लीट होने के बाद आपको स्लिप स्टिच करना है एंड अब हमें 5 चेन बनाना है एंड यहाँ बीच में हमें हुक को इंसर्ट करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। अब यही सेम मेथड आपको फॉलो करना है। 5 चेन बनाना है एंड मिडल में स्लिप स्टिच करना है एंड ये चेन की एक रो कंप्लीट करना है। इस साइड में चेन की एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर बकल को टॉप में बकल को रखना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। बैक साइड में बकल को रखना है एंड सिंगल क्रोशे करना है। 4 सिंगल क्रोशे करना है। अगर आपको यहाँ पर बकल नहीं लगाना है, आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही 4 सिंगल क्रोशे कर लें। एंड ये स्ट्रैप कंप्लीट होने के बाद आप निडल का यूज़ करके इस स्ट्रैप को बैग में लगा सकती हैं। अब हमें 5 चेन बनाना है एंड इस धागे को इसमें हाइड करना है। अब आपको सेम मेथड फॉलो करना है। यहाँ बीच में स्लिप स्टिच करना है एंड चेन की एक रो कंप्लीट करना है। दोनों साइड में चेन की एक रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पर टॉप में बकल को रखना है एंड 4 सिंगल क्रोशे करना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड धागे को कट करना है एंड अब हमें इस धागे को हाइड करना है।
ये देखिए बैग के फ्रंट फ्लावर में मैंने मोती लगाया है एंड बैग के अंदर यहाँ पर मैंने टिच बटन लगा दिया है। आप इसे सुई धागे से टाक सकती हैं। एंड यहाँ साइड में मैंने ये बकल लगाया है। ये गोल्डन कलर के बकल लगाने से ये बैग और अच्छा लगता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्ट्रैप को ऐसे ही टाक दें। मैंने पहले कई वीडियो में बताया है, आप उसे देखकर स्ट्रैप को बैग में लगा सकती हैं। एंड ये बैग कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही।